मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को वर्ड फॉर्मेशन का क्लास 4 बताने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें कि वर्ड फॉर्मेशन के लिए जो हम बताए थे पहले, आज उसको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड पहले कर लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन में क्या सब चीज़ का ज़रूरी पड़ता है। सबसे पहले बोले थे जैसे लेटर का पड़ेगा, तो जैसे लेटर 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 जुट के वर्ड बनेगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा बड़ा वर्ड बनेगा तो वो सिलेबल सिलेबल से मिल के वर्ड बनेगा, बड़ा वर्ड जो बनेगा। लेकिन जैसे ही लेटर लेटर से जुट के बनेगा, फिर दूसरा चीज़ आता है डिराइवेटिव वर्ड्स। जब हम बनाने लगेंगे डिराइवेटिव वर्ड्स, तब हमको किसका जरूरी पड़ेगा, तो वर्ड के साथ हमको सफिक्स, प्रीफिक्स और हमको इनफिक्स का जरूरी पड़ेगा। तीसरा बतलाए थे कि लेटर से जो वर्ड बनेगा वो हमेशा ओरिजिनल वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओरिजिनल वर्ड्स। दूसरा क्या बतलाए? डिराइवेटिव वर्ड्स। और तीसरा है रूट वर्ड्स, ठीक। रूट वर्ड्स में हमको हमेशा किसका यूज होगा? रूट का। लेकिन कन्फ्यूजन होगा कि प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, रूट, ये सब पहचानने में सिलेबल थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, जो धीरे धीरे दूर होगा। तुरंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन धीरे धीरे होगा दूर। तो यहाँ पर मेनली हम लोग देखते हैं कि वर्ड अभी हम जितना भी बताए, तो सफिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स, रूट। आज थोड़ा सा मॉर्फीम भी एक जरा सा देख लीजिए, मॉर्फीम किसको बोलते हैं। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं इम्प्रेडिक्टेबिलिटी, अब बोलेगा कि इसमें पूरे वर्ड को खोलिए, यानी इस वर्ड को तोड़िए। अगर इस वर्ड को तोड़ेंगे तो यही कहलाएगा यूनिट ऑफ वर्ड्स। क्या कहलाएगा? यूनिट ऑफ वर्ड्स। तो यूनिट ऑफ वर्ड्स जब हमको बोलेगा कि इस वर्ड को बनने में कितने यूनिट का जरूरी पड़ा है, जैसे इम्प्यूरिटीज, ये वर्ड को बनाने में कितने यूनिट का जरूरी पड़ा है। फिर उसी तरह से जैसे बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड को बनाने में कितने यूनिट का आवश्यकता हुआ है। इस तरह से जब हम कोई वर्ड का यूनिट जानना चाहेंगे तो यही चीज मॉर्फीम कहलाता है। और यूनिट में हम उसको वर्ड को खोलते जब हैं तो सबसे पहले उससे हटाएंगे प्रेफिक्स, ठीक। और उसके बाद जितना सफिक्स है उसको धीरे धीरे हम अलग करते चले जाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए पहला वर्ड ये है इम्प्रेडिक्टेबिलिटी, इसमें इम जो है ये प्रेफिक्स हो गया, ठीक। और इसमें टी वाई सफिक्स है, ए बी एल ई सफिक्स है, ठीक। और मेन वर्ड आपका प्रेडिक्ट है, और इम जो है उसमें प्रेफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, प्रेफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है। तो अच्छा, इसमें अब हम जब गौर करेंगे तो जैसे ये टी वाई इधर लिखे हुए हैं, तो टी वाई जो है ये सफिक्स है, फिर एबल जो है ये सफिक्स है, ये आपका ओरिजिनल वर्ड है और ये आपका प्रीफिक्स है। अब फिर जब हम प्रेडिक्ट वर्ड को खोलेंगे तब देखेंगे कि प्रेडिक्ट में प्री जो है ये भी एक रूट है, और डिक्ट जो है ये भी एक रूट है। इस तरह से ये वर्ड खुलता है, जिसको हम एक तरह से वर्ड फिर बनाना होगा, तो फिर सबको ऐड करेंगे तो ये वर्ड बन के तैयार हो जाएगा। और यही वर्ड को अगर हमको खोल के बोलेगा कि हमको सारा क्लियर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो देखेंगे कि ये इम्प्रेडिक्टेबिलिटी वर्ड जो है, इस वर्ड को बनने में हमको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, इसका मतलब इस इम्प्रेडिक्टेबिलिटी वर्ड में 4 यूनिट्स है। अब उसी तरह से
जैसे वर्ड हम बनाते चले जाएंगे तो उसमें रूट को गिनना होगा, कितना, मोर देन वन रूट आ सकता है एक वर्ड में। अगर मान लीजिए कि हम प्रीफिक्स, ठीक, इनफिक्स और सफिक्स, और इसमें फिर मान लीजिए कि रूट, ई सब में अगर कन्फ्यूजन होने लगे तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि रूट जो है ये एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, ठीक, और इस सब का फिक्स्ड प्लेस होता है। ये क्या होगा, इस सब का प्लेस क्या है, फिक्स्ड होता है। इससे सिंगल वर्ड बनता है, सिंगल वर्ड फॉर्मेशन होगा इससे। और वहीं पर हम जब रूट पे आते हैं तो रूट पे मोर देन वन वर्ड बनेगा, मोर देन वन वर्ड, इससे हम एक से ज़्यादा वर्ड बना सकते हैं। और ये देखेंगे कि इससे मेनली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इससे मेनली क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, किससे, प्रीफिक्स इनफिक्स सफिक्स से, इससे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा पहले बताए होंगे कि वर्ब से नाउन बनाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव से फिर वर्ब बना सकते हैं, वर्ब से डायरेक्ट एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब से नाउन जैसे बनाते हैं उसी तरह नाउन से वर्ब बना सकते हैं, नाउन से जैसे एडजेक्टिव बनाते हैं फिर एडजेक्टिव से हम नाउन बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में इसका हेल्प होगा, इससे सिर्फ फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? तो देखिए ये बेसिक थोड़ा सा आपको डिफरेंस है दोनों में, कि प्रीफिक्स इनफिक्स सफिक्स में कन्फ्यूजन होने लगे और रूट में कन्फ्यूजन होने लगे, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, उससे एकदम क्लियर हो जाए कि कोई वर्ड रूट है, रूट से बना है। तो एक वर्ड में आप जब गौर कीजिएगा तो हो सकता है एक से ज़्यादा सफिक्स आ सकता है, एक से ज़्यादा रूट आ सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड में हम ये यूज कर सकते हैं, सब एक साथ भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड हम लेते हैं बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन। अब हमको इस वर्ड को अलग करने बोलेगा तो जैसे देखिए बेनी एक रूट हो गया, ये रूट है, डिक्ट ये भी एक रूट है, और TION जो होता है, हालांकि ये टी दोनों हट के एक टी रह जाता है, ये सफिक्स है। इस तरह से वर्ड को खोलना बोलते हैं। यानी वर्ड जब हम अलग करने लगेंगे, वर्ड को अलग कहते हैं, वर्ड को जब तोड़ने लगेंगे तो सारा रूट अलग होना चाहिए, सफिक्स अलग होना चाहिए, और तब हम वहाँ पर मीनिंग के करीब हम धीरे धीरे पहुँचने लगते हैं। तो जैसे डिक्ट मतलब देखिए टू से होता है इसका मीनिंग, और बेनी मतलब होता है गुड, ठीक, और TION मतलब होता है एक्टिविटी, यानी अच्छा वचन बोलने का जो, या अच्छा चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, जैसे आशीर्वाद या सुवचन बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेनिडिक्शन। तो सफिक्स ये हमको दे दिया कि ऐसा एक्टिविटी को हम लोग, TION को एक्टिविटी बोलते हैं, और डिक्ट को टू से बोलते हैं, बेनी को गुड बोलते हैं। तो वर्ड को तोड़ते समय ये सब गौर करेंगे तो एक वर्ड टूटने लगेगा, और वर्ड टूटने के बाद अगर हम सबको बेहतर ढंग से पहचान लें तो हम उसके मीनिंग के करीब होने लगते हैं या मीनिंग लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए कुछ और एक दो एग्जांपल हम दे के दिखा रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन में। अब जैसे देखिएगा कंट्रोवर्शियल, अब देखिए कंट्रोवर्शियल वर्ड जैसे आ रहा है, उसी तरह से कन्विवियल वर्ड आ रहा है, कन्विवियल वर्ड आ रहा है। तो अब जैसे देखिए इसमें विभा रूट है, ठीक, अब फिर कन रूट है, कन भी रूट है, ठीक, तो अब कन रूट है, अब विभा रूट है, AL इसमें सफिक्स, ठीक, उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पर भी AL क्या है, सफिक्स है। अगर हम पूछें कि ये वर्ड कैसे बना है तो हम कह सकते हैं
कि एक कन रूट है, इसमें एक विभा रूट है, उसके बाद एल एक सफिक्स है, फिर कंट्रो में ये एक रूट है कंट्रो, फिर भर्स एक रूट है और ये फिर आ जाता है सफिक्स। तो वर्ड फॉर्मेशन में हम लोग जैसे बच्चा में पढ़ लेते हैं कि वर्ड लेटर लेटर मिल के वर्ड बनता है, तो अब हम यही बताना चाह रहे हैं कि वर्ड बनता है। अगर हम ये बोलें कि इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड को बोलें कि कैसे बना है, तो लेटर लेटर जुट के सब जगह देखते हैं कि वर्ड बनता है, लेकिन नहीं, इस वर्ड को अगर हमको बोलिएगा कि कैसे बना है, तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रो को अलग करेंगे, ये एक रूट हो गया, फिर स्पेक्ट को अलग करेंगे, ये एक रूट हो गया, अब फिर TION को अलग करेंगे, ये एक सफिक्स हो गया, और तब हम सब तीनों का मीनिंग सोचेंगे, और तब मीनिंग तीनों का सोचते सोचते इस वर्ड के मीनिंग के करीब पहुंचेंगे। वर्ड फॉर्मेशन जानने का मेन पर्पस यही होता है कि वर्ड खोलने के बाद हम उसके मीनिंग के करीब होने लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कमांड करना होगा, कमांड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ये माइंड में बैठाना है कि सीखना हमको ये चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए इसी तरह से वर्ड आप सीखते चले जाइएगा, लेकिन इसके लिए आपको सब पे कमांड करना होगा, और कमांड किस पे, तो लेटर सफिक्स। अब एक जरा सा देखिए, अगर हम ए बोलते हैं तो ए कभी वर्ड बन जाता है, ठीक, ए कभी जो है लेटर होता है, ठीक, और एक कभी जो है प्रीफिक्स हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, कोई इसमें नहीं है। अगर हम अमीड लिखते हैं तो अ हटा लेंगे तो मिड वर्ड बच जाता है, इसलिए यहाँ पर हम प्रीफिक्स इसको बोलते हैं। लेकिन वहीं पर एप्पल लिखेंगे तो ए इसमें लेटर है, और वहीं पर हम ए बुक बोलते हैं, अब बुक बोलेंगे तो यहाँ पर बुक जो है इसके लिए ये डिटरमाइनर वर्ड हो गया। तो एक ही एक अ को हम कितने जगह पर देख लिए, तो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर यही चीज हमको सीखना है। अब जैसे देखिए न्यू जैसे है, इसमें एस जोड़ते हैं तो नहीं, अब अगर इसको आप न्यूज बोलते हैं तो ये चारों लेटर है, लेकिन बुक में अगर एस जोड़े हैं तो ये आपका सफिक्स है। तो देखिए यही एस यहाँ लेटर है, क्यों, क्योंकि न्यू में एस जोड़ के न्यूज नहीं बनता है, न्यूज एक वर्ड है जिसके अंदर एस एक लेटर है, लेकिन बुक में बाहर से हम एस जोड़े हैं, तो अगर हम सफिक्स प्रीफिक्स को हटा लें तो एक मेन वर्ड बच जाएगा। लेकिन बोलिएगा यहाँ पर भी तो सर एस हटा लेंगे तो हम यहाँ पर न्यू वर्ड बच जाएगा, तो न्यूज और न्यू में अंतर है। न्यू मतलब नया होता है, न्यूज मतलब समाचार होता है, दोनों का वर्ड मीनिंग चेंज हो गया, तो वर्ड मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये लेटर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सफिक्स है। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जो धीरे धीरे दूर होगा। कभी आपको लगेगा कि सफिक्स है, कभी प्रीफिक्स है, कभी लगेगा वही चीज़ रूट है। इससे आप लोग को टेंशन थोड़ा सा शुरुआत में होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरी नहीं है, धीरे धीरे क्लियर होगा। अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे वर्ड होता है, तो अब हम लोग अभी तक सिंपल वर्ड फॉर्मेशन जो हम सीख रहे थे, ये वर्ड बनाना सीखे। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे इससे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेन एक वर्ड है, ठीक, लेकिन पेन ड्राइव भी तो एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। अब जैसे पेन एक सिंपल वर्ड है तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया। तो वर्ड फॉर्मेशन के ही अंदर आता है कि स्ट्रक्चर के अनुसार तीन तरह का वर्ड होता है, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड। अब जैसे देखिए जरा सा कि कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज जब करते हैं तो जैसे बोलते हैं कि अ पेन टू राइट विथ। अब जैसे देखिए ए पेन टू राइट विथ, एक कलम चाहिए लिखने वाला, यहां पर ये वर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पूरा एक साथ हो रहा है, ठीक। अब जैसे देखिए जरा सा, ए डू और
डाई सिचुएशन, करो या मरो वाला स्थिति। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये एक वर्ड का काम कर रहा है और वो भी वर्ड कैसा, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स वर्ड के जैसा बन जाता है। तो जब सिंगल वर्ड रहे तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल वर्ड। तो वर्ड फॉर्मेशन के ही अंदर अगर हम बोलें तो तीन तरह का वर्ड हो जाएगा, एक सिंपल वर्ड, दूसरा क्या हो जाएगा कंपाउंड वर्ड, और तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो कॉम्प्लेक्स वर्ड मोर देन टू होता है, और जनरली कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड होते हैं, और सिंपल वर्ड क्या होते हैं, अकेला सिंगल वर्ड होता है। तो वर्ड ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ड को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अब यहाँ आपका सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा कि वर्ड बनता है लेटर से, वर्ड बनता है सिलेबल से, वर्ड बनता है प्रीफिक्स से। ये सब चीज़ अगर गौर करेंगे तो फिर ये वर्ड कैसे बनाती, ये वर्ड अब हम सोचेंगे तो कहिएगा कंपाउंड वर्ड, इसका मतलब वर्ड वर्ड जुट के बनता है। और कॉम्प्लेक्स वर्ड भी किस तरह बनता है, तो वर्ड वर्ड वर्ड। तो जनरली याद रखिएगा सिंपल वर्ड में एक वर्ड रहता है, कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड रहेगा, और कॉम्प्लेक्स में मोर देन टू वर्ड रहता है। तो अब जैसे हम मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए, सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, ये एक वर्ड है, इसी तरह के वर्ड को कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं। ठीक, और वहीं पर जैसे बोलते हैं बस स्टैंड, ये कंपाउंड वर्ड है। कोई दिक्कत? तो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर आप लोग को क्या सब चीज़ बतलाएं, ये सब चीज़ ध्यान देना है। वर्ड फॉर्मेशन शुरू से ही लगे रहिएगा, तब वर्ड जैसे ग्रामर धीरे धीरे पढ़िएगा, उसी तरह से वर्ड फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ ही लेके चलना होगा। और मेरा प्रैक्टिस सेट जो है वो बनाते बनाते आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक दो ठो हम बोर्ड पे एग्जाम्पल न दिए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेट जब तक पूरा नहीं बनाइएगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। अब जैसे एक दो ठो हम करके दिखाते हैं और ज़्यादा। जैसे देखिए जरा सा एक वर्ड हम जैसे लेते हैं जस्ट, यह वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब इस वर्ड एडजेक्टिव है, तो इसी से हम बनाते हैं एक नाउन वर्ड, तो उसका हो जाता है जस्टिस। ये हो गया नाउन। ठीक, अब हम इसी से जस्टिस बना लिए, अब इसी में हम एक और प्रीफिक्स डाल देंगे तो क्या हो जाएगा इनजस्टिस। और ये भी नाउन ही है, लेकिन उसमें हम एक और मॉर्फिम एक यूनिट इसका बढ़ा दिए। तो देखिए एक यूनिट, फिर एक यूनिट बढ़ा यहाँ, अब इसका दो यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ पर इस वर्ड को बनने में अब 3 यूनिट हो गया, इस वर्ड को बनने में 2 यूनिट हो गया, और इस वर्ड को बनने में 1 यूनिट हो। यानी अब हम इस वर्ड को इनजस्टिस है, फिर इसी का वर्ब बनाएंगे तो जस्टिफाई। अब ये वर्ड इससे बना। ठीक, तो इसमें एक यूनिट ये हो गया, IFY जो हुआ है इसका दूसरा यूनिट हो गया, तो इस वर्ड को बनने में 2 यूनिट हो गया। फिर और ये अब क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब हमको फिर बोलेगा इसका नाउन बनाइए, तो जस्टिफिकेशन। अब देखिए ये जो है फिर 3 यूनिट का वर्ड हो गया। कुछ दिक्कत? इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन हुआ। तो अब हमको अगर जस्टिफिकेशन वर्ड को बोलेगा इसको तोड़िए, अलग कीजिए, कैसे ये वर्ड बना है, तो हम इसका एक एक यूनिट क्या करेंगे, हटाते चले जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले TION हटाएंगे, फिर IFY हटाएंगे, और तब इसका मेन वर्ड बच जाएगा जस्ट। इसको जब फिर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर ये लेटर में टूट जाएगा, और तब ये लेटर में टूटेगा। लेकिन ये लेटर में नहीं टूटेगा क्योंकि ये सफिक्स है, ये जब भी रहेगा इसी तरह से रहेगा। तो सफिक्स को हमको लेटर में नहीं तोड़ना है। वर्ड, इस वर्ड को बनने में ये पहले टूटेगा इस तरह से, तो उसमें सफिक्स का यूज हुआ है। अब ये इसका मेन यूनिट वाला वर्ड जो था, सिंगल यूनिट जो फर्स्ट ओरिजिनल वर्ड कहते हैं उसका ये होगा। और ये जब इसको तोड़ेंगे भी तो इसी तरह से इसको अलग करेंगे।
अब उसी तरह से जैसे मान लीजिए वर्ड आया इम्पर्सनिफिकेशन, जैसे ये वर्ड आया, अब जैसे देखिए फिर इसको बोलेगा अलग कीजिए, तोड़िए, तो फिर इम कर लेंगे, फिर पर्सन को अलग कर लेंगे, फिर IFY को अलग कर लेंगे, और तब TION को कर लेंगे। हालांकि इसमें CA जो आ जाता है वो हो जाता है, लेकिन मेन यही होता है, सफिक्स इसी सब को बोलते हैं। तो इसका देखिए एक यूनिट जैसे ये हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4। इस वर्ड को बनने में ऐसे खुलेगा ये वर्ड। इस वर्ड में रूट अभी हम नहीं दिखाए। अब यही तरह से अगर हम एक रूट को भी कोई वर्ड में मान लीजिए कोई रूट आ जाए, तब हम उस रूट को भी क्लियर करेंगे। तो जैसे अब मान लो कि एक वर्ड हम दिखाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक। अब देखिए ये भी एक रूट है, इसमें स्पेक्ट भी एक रूट है, और यहाँ पर TION जो है वो क्या है, सफिक्स है। तो देखिए इसमें रूट आया है, कोई दिक्कत। तो वर्ड फॉर्मेशन में कई तरह का चीज को ध्यान रखना है कि वर्ड में यूनिट कितने होते हैं, वर्ड को बनने में कौन सब रूट आया है, वर्ड में क्या सब सफिक्स हम जोड़ते हैं, क्या प्रीफिक्स जोड़ते हैं, कितने सफिक्स जोड़े हैं, कितने रूट आ सकते हैं एक वर्ड में। ये सब चीज जानने के बाद हम उस वर्ड का मीनिंग याद रखने में आसान होगा, और वो वर्ड आपके दिमाग से फिर जल्दी नहीं निकलेगा। अब जैसे देखिए वर्ड फॉर्मेशन का जरूरी क्यों पड़ता है, यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर हम वर्ड बनाते क्यों हैं, इतना वर्ड को करने क्या जरूरी है। तो एक थोड़ा सा देखिए जरा सा, जैसे आप वर्ब चैप्टर पे जाते हैं, फिर मान लीजिए आप नाउन चैप्टर पे जाते हैं, फिर आप एडजेक्टिव चैप्टर पे जाते हैं, तो सबसे पहले सब चैप्टर में आपको डिसाइड करना होगा कि हमको वर्ड चाहिए कौन सा वर्ड। हम कोई वर्ड है, हम उस वर्ड को कभी हमको वर्ब के फॉर्म में वो वर्ड चाहिए, कभी हमको वही वर्ड एडजेक्टिव के फॉर्म में चाहिए, कभी कभी वही वर्ड हमको नाउन के फॉर्म में चाहिए। तो हम उस वर्ड को चेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको सेंटेंस में वो वर्ड कैसे उसको रख सकते हैं। सेंटेंस में रखने के लिए तब क्या है कि स्ट्रक्चर पे जब तक वर्ड को हम चेंज नहीं कर लेंगे तब तक वो वर्ड नहीं रख सकता है इस स्ट्रक्चर पे। तो मान लीजिए कोई एक वर्ड है, ठीक। अब ये वर्ड हमको यहाँ अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, और यही वर्ड को अगर हम एडवर्बियल के प्लेस पे रखेंगे तो यहाँ हमको एडवर्ब चाहिए, तो उस वर्ड को हमको कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, कुछ वर्ड जो है वो सेम फॉर्म में होता है। तो अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड हम सिंपल सा लेते हैं, वॉक, रन, ठीक, स्टैंड, ये सब वर्ड जो है ये वर्ब भी है और ये वर्ड नाउन भी हो जाता है। फिर जैसे देखिए क्लियर, ठीक, कंप्लीट, ये सब वर्ड जब हम लेते हैं तो ये वर्ड एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। और जानते हैं जब वर्ड फॉर्मेशन में जाएंगे तब देखोगे क्लियर का दो ठो बन जाता है वर्ड इसका। अगर हम इसको एडजेक्टिव मान रहे हैं तब इसका नाउन हो जाएगा क्लैरिटी, अगर हम इसको वर्ब मानते हैं तब इसका नाउन हो जाएगा क्लियरेंस। अब जैसे देखिए चेंज हुआ ना, इसका दो नाउन अब बना, लेकिन जब हम वर्ब के तरह इसको मानते हैं तब क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक। और वहीं पर अगर हम एडजेक्टिव के तरह मानते हैं तब इसका क्लैरिटी होगा। तो इस वर्ड का दो नाउन हुआ। हम ये दोनों कंफ्यूजन अब करता है कि हम इसको वर्ब माने या एडजेक्टिव, तो होता दोनों है, इसलिए इसका दो नाउन बना है, एक एडजेक्टिव से भी, उसी तरह से कंप्लीट जैसे है। तो कंप्लीट का हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि अगर हम इसको वर्ब मान रहे हैं तो इसका नाउन हो जाएगा कंप्लीशन, ठीक। और वहीं पर अगर हम इसका एडजेक्टिव मानते हैं तब इसका हो जाएगा कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। कोई दिक्कत? तो वर्ड बहुत सारा
गौर करना होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन भी है वर्ड में, वर्ड पे बहुत फोकस करना है। अब जैसे देखिए जरा, आई वॉकड, आई वॉक डेली, आई वॉक डेली, अभी हम फुल स्टॉप दे दिए, एक सेंटेंस बन गया। तो जैसे देखिए जरा से, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, यहाँ पर ये एडवर्ब है। एक जरा सा अगर बदल दें, आई को सिर्फ माई कर दें, तो पूरे स्ट्रक्चर आगे का चेंज हो जाएगा। अब जैसे देखिए जरा सा, माई डेली वॉक, माई डेली वॉक, अब यहां पर देखिए पूरे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले ये सेंटेंस था, सेंटेंस था तो ये सब्जेक्ट था, वर्ब था, ये एडवर्बियल था, लेकिन अब पूरी तरह से ये चेंज हो गया। यहाँ पर ये डिटरमाइनर हो गया, और यहाँ पर ये अब एडजेक्टिव हो गया, और वॉक यहाँ पर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर को हमेशा क्या चाहिए? नाउन। अब बीच में इसके आ सकता है, डिटरमाइनर नाउन के बीच में एडजेक्टिव आता है। तो अब देखिए यही वर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यही वर्ड यहाँ नाउन का काम कर रहा है, तो कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब क्या होगा, तो इसके लिए वर्ड फॉर्मेशन में कोई इसमें सफिक्स नहीं है। आप वॉक में कोई सफिक्स नहीं जोड़ने की जरूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉक वर्ड जो है ये वर्ब भी है और नाउन भी है, इसमें सफिक्स जोड़ने की जरूरी नहीं है। फिर उसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, जहां आपको सफिक्स का कोई जरूरी नहीं है। जैसे हेल्प वर्ड है, यह वर्ड वर्ब भी है, नाउन है। फिर उसी तरह से डेलिबरेट वर्ड है, तो डेलिबरेट वर्ड है तो ये क्या है? वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। अब जैसे देखिए एडजेक्टिव की तरह भी इसी तरह रख सकते हैं, अब वर्ब की तरह भी रखेंगे। अगर वर्ब की तरह इसको रखेंगे तो इसका नाउन हो जाएगा डेलिब्रेशन, ठीक। अगर हम इसको एडजेक्टिव की तरह मानते हैं तो उसमें क्या आएगा? डेलिबरेट आ जाएगा एडजेक्टिव की तरह, डायरेक्ट हम इस वर्ड को रख सकते हैं। अब जैसे देखिए जरा सा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले वर्ड फॉर्मेशन बेहतर तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। वर्ड फॉर्मेशन के बिना सेंटेंस फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं सकता है। अब जैसे देखिए जरा सा कि हम कोई वर्ड को सेंटेंस में रखेंगे तो फॉर्मेशन जो होगा, एक कभी कभी जो वर्ड आपको कभी डिक्शनरी में मिलेगा ही नहीं, तो जैसे कभी कभी एक कम्प्लेक्स वर्ड बना लेते हैं, एक कम्प्लेक्स वर्ड बनाते हैं, कभी उसी वर्ड को कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। ये सब वर्ड आप डिक्शनरी में खोजिएगा नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे हम कैसे बोल रहे हैं, तो जैसे बोलेंगे अ हैंड टू माउथ सिचुएशन, ए हैंड टू माउथ सिचुएशन। अब हम पूछेंगे इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, तो ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड। अभी तुरंत हम बोले डिटरमाइनर नाउन के बीच में एक ही वर्ड आ सकता है, वो है एडजेक्टिव। और यहाँ पर ये पूरे अब देखिए एक वर्ड का काम कर रहा है, और वो वर्ड किसका है? तो एडजेक्टिव का। अब बोलिएगा ये वर्ड बनाने में आप सर कैसे यूज किए? यहाँ तो नहीं लेटर है, नहीं सफिक्स है, नहीं प्रेफिक्स है, नहीं रूट है, कुछ नहीं है। तो हाँ, इसीलिए हम बोले हैं कि वर्ड जब पढ़िएगा तो उसमें आपको यह भी पहचानना जरूरी होगा कि वो सिंपल वर्ड है कि कम्प्लेक्स वर्ड है कि कंपाउंड वर्ड है। ऐसे ही वर्ड को कहते हैं कम्प्लेक्स वर्ड। कोई दिक्कत? तो वर्ड जो है कई तरह के होते हैं, और सेंटेंस में वर्ड को हम यूज करते हैं, और उसका प्लेस फंक्शन बदल के हम उसका डिफरेंट यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे हम बोल देते हैं कभी कभी माई ड्राइविंग लाइसेंस, माई ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। अब जैसे यहाँ पर बोलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस एक वर्ड है पूरा, और यहाँ पर डिटरमाइनर ये हो गया, ये पूरे नाउन का काम कर रहा है, तो ये तरह से कंपाउंड वर्ड बन गया। तो देखिए कंपाउंड वर्ड हो गया, कम्प्लेक्स वर्ड हो गया, ये पूरे एक वर्ड का काम करेगा ये। तो वर्ड फॉर्मेशन में आज भर इतना ही बता रहे हैं।
फिर आगे बताएंगे। और वर्ड फॉर्मेशन को थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये बेहतर होगा। इसके लिए मेरा प्रैक्टिस सेट है, उसको बनाइएगा, तब आप लोग का वर्ड फॉर्मेशन में जो दिक्कत होगा आगे और बताएंगे।